आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए। मनुस्मृति को तब तक जलाएंगे जब तक इस भारत में भारत का संविधान पूर्ण रूप में स्थापित न हो जाए। जितने भी ग्रंथ हमारे खिलाफ लिखे गए हैं सभी को मैं जलाता हूँ। मानवता के दुश्मन मनुस्मृति हाय हाय। अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा कौन बिरादर हो? किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। पति पत्नी को छोड़ सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, बेच सकता है कि वो पत्नी नहीं, वो कोई वस्तु है। अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं के बाप दादाओं ने लिखा है, जिनके बाप दादा इसको लागू करना चाहते हैं भारत में। SC ST OBC के तमाम सांसद इस्तीफा दो। ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक होना चाहिए, जैसे उदा, शर्मा, शंकर, इस तरह का। और क्षत्रिय का नाम होना चाहिए कैसा? शक्ति सूचक, सिंह, प्रताप, राणा। वैश्य का नाम कैसा होना चाहिए? सा होना चाहिए, मल होना चाहिए, टोडरमल, विरामल, इस तरह का नाम, जौहरीमल, इस तरह का नाम होना चाहिए। शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? शूद्र का नाम निंदित होना चाहिए, दास सूचक होना चाहिए, गुलाम सूचक होना चाहिए, मंगरुआ, छिनरुआ, गनरुआ, गनौरा। आपको अपना भगवान मुबारक हो। आप उस भगवान से स्वर्ग लीजिए जाके। हमको जीते जी स्वर्ग देने वाले इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर है साथियों। क्यों मनुस्मृति को हमारे बाबा साहब ने जलाया था? आपको अपना भगवान मुबारक हो। आप उस भगवान से स्वर्ग लीजिए जाके। हमको जीते जी स्वर्ग देने वाले इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर है। इस देश में मूल निवासियों को, बहुजनों को अगर जीते जी स्वर्ग का रास्ता दिखाया है तो वो कोई भगवान है तो बाबा साहब है। तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान हो सकते हैं वो 56 करोड़ जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमारे मूल निवासियों का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा वो सत्यानाशक है और वो सब बातें मनुस्मृति में लिखी हुई है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं। आज आपको एक एक बात मनुस्मृति का मैं बताने जा रहा हूँ। आप खुद डिसीजन कीजिएगा कि वैसे ग्रंथ को खुलेआम जलाना चाहिए। और इतने बड़े विद्वान अगर 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था तो ऐसे ही नहीं जलाया था साथियों। उन्होंने उस मनुस्मृति को पढ़ा था और पढ़ने के बाद उसने देखा कि ये मानवता के लिए दुश्मन है, ये पूरे दुनिया के मानवता के लिए कलंक है ये किताब। इसीलिए उसको बाबा साहब ने जलाया था। मनुस्मृति को तब तक जलाएंगे जब तक इस भारत में भारत का संविधान पूर्ण रूप में स्थापित न हो जाए, तब तक जलाएंगे। और सिर्फ मनुस्मृति नहीं, जितने भी ग्रंथ हमारे खिलाफ लिखे गए हैं, जिन सभी ग्रंथों में हमारे खिलाफ लिखी गई है बातें, सभी को मैं जलाता हूँ। मनुस्मृति के अंदर में क्या लिखा गया है आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। कितनी कितनी घटिया बातें उसमें लिखी गई है। और उस घटिया बात को कहते हैं ये कि धार्मिक ग्रंथ है। क्या लिखा गया है? नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। संविधान ने क्या लिखा? सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। तभी तो आज लड़कियां पायलट बन रही है, तभी तो आज हमारी बेटियां हवाई जहाज चला रही है, हर क्षेत्र में आगे जा रही है। क्या मनुस्मृति लागू होता तो हमारी बेटियां आज पायलट बनती? क्या हमारी महिलाएं राष्ट्रपति बनती? क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप में भी अगर थोड़ा सा लज्जा हया बचा है तो आप भी इस्तीफा दीजिए, बाहर आइए। अगर वो कुर्सी आपको मिली है तो बाबा साहब के संविधान की मदद मिली है। मनुस्मृति ने क्या लिखा है? क्या लिखा? महिलाओं को स्वतंत्रता किसी रूप में नहीं मिलना चाहिए, न बेटी के रूप में, न माता के रूप में, न पत्नी के रूप में, किसी रूप में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये मनुस्मृति मानवता के लिए कलंक नहीं है? पति पत्नी को छोड़ सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो पत्नी नहीं, वो कोई वस्तु है, वो इंसान नहीं, कोई वस्तु है। तो जिस ग्रंथ ने मनुष्य को वस्तु समझता हो, महिला को वस्तु समझता हो, जिस महिला से इस संसार की रचना होती है, सृष्टि चलती है, वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उस महिला का इतना बड़ा अपमान अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन्हीं के बाप दादाओं ने लिखा है, जिनके बाप दादा इसको लागू करना चाहते हैं भारत में। महिलाओं को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उनकी अगर कोई धन संपत्ति है तो उसका मालिक उसका पति या बेटा होगा। भारतीय संविधान ने
महिलाओं को भी धन संपत्ति रखने का अधिकार बराबर दिया, जितना पुरुषों को उतना महिलाओं को। कौन सा ग्रंथ मानवता के लिए अच्छा है, कौन सा ग्रंथ मानवता के लिए कलंक है, आप खुद डिसाइड करिए। ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब तारण के अधिकारी है, यानी कि ढोल की तरह मार सकते हैं किसको, स्त्री को पीटे सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक। ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, मंगल सूचक होना चाहिए, जैसे उदा, शर्मा, शंकर, इस तरह का। और क्षत्रिय का नाम होना चाहिए कैसा, शक्ति सूचक, सिंह, प्रताप, नहीं राणा, इस तरह का, है ना। और शूद्र वैश्य का नाम कैसा होना चाहिए, शाह, देख रहे हैं ना, शाह होना चाहिए। मल होना चाहिए, टोडरमल क्या नाम है, पिरामल, इस तरह का नाम है, जौहरी मल, इस तरह का नाम होना चाहिए, वो इसमें लिखा गया है। और शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए, शूद्र का नाम निंदित होना चाहिए, दास सूचक होना चाहिए, गुलाम सूचक होना चाहिए। हाँ, जो ओबीसी एससी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उनका नाम इस तरह का होना चाहिए, गुलाम सूचक। मंगरुआ, छिनरुआ, गनरुआ, गनौरा, इस तरह का नाम होना चाहिए। ये ऑलरेडी मनुस्मृति में लिखा गया। ये कितना भेदभाव है भाई। और हमारे लोग सीना तान के कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, खास के हमारे जादव भाई लोग क्षत्रिय बनल घूमते हैं। उनके विषय में क्या क्या लिखा गया है, मैं गिनाना शुरू करूं तो रामायण से लेके मनुस्मृति में सभी में हम लोगों के खिलाफ लिखा गया है, हम लोगों के लिए गलत लिखा गया है। और फिर भी हमारे लोग उसको सीने से लगा के रखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको जलाते हैं। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, रोड रास्ता पर चलने का अधिकार, पानी पीने तक का अधिकार, सभी अधिकारों से वंचित इस ग्रंथ में लिख करके आपको किया गया है। इसीलिए हम लोग इस ग्रंथ को जलाते हैं, इसीलिए इस ग्रंथ को जलाते हैं साथियों। और आज ये जो भगवान इन ग्रंथ को जलाकर, जो भगवान इस ग्रंथ को जलाकर संविधान रूपी बराबरी का, समानता का किताब हमारे लिए लिख दिया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इस तरह का ग्रंथ लिखा, हमको सजा दिया, हमको, हमारे पूर्वजों को ठीक से जीने नहीं दिया, उनके लिए भी हमारे बाबा साहेब कितने महान व्यक्तित्व थे, जो अब संविधान लिखे तो उनके लिए भी बराबरी लिख दिया, उनके लिए भी बराबरी लिख दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। उस संविधान में ब्राह्मणों के लिए भी, जिनके पूर्वजों ने इस संविधान मनुस्मृति में हमारे लिए इतने निंदित, इतने घृणित बातें लिखी, उनके लिए भी बराबरी लिख दिया। इतने महान व्यक्तित्व को अमित शाह, तुम समझते क्या हो अपने आप को, अमित शाह तुम अपने आप को समझते क्या हो। भारत के जनता के वोट के वजह से तुम आज गृह मंत्री बने हो, तुम तरीपार व्यक्ति हो, तुम दरीपार व्यक्ति हो, तुमको पता नहीं है अपनी औकात क्या है। तुम गृह मंत्री बने हो तो भारत के संविधान की वजह से बने हो, भारत के जनता के वोट से बने हो। और जिस दिन जनता चाहेगी तुमको उस कुर्सी से कान पकड़ के फिर से वहीं पहुंचा देगी साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मनुस्मृति को जलाइए। और अपने एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी बहुजन के एससी एसटी ओबीसी के सांसद आपके और हमारे वोट से जाके बैठे हैं, बाबा साहेब के संविधान की वजह से जाके बैठे हैं, आप भरुआ दलाल लोग, तुम लोग अपना इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं देते हो तो आने वाला समय में भारत के मूल निवासी तुमको गलियों में, चौराहे पर जूता मार करके तुमसे पूछेगा कि जब बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा था संसद में, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा साथियों। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय बाबा साहेब अम्बेडकर।